बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। धनबाद के जोड़ा फाटक के सुमित खेतान ने डिनोमली स्कूल पर तानाशाही रवैया का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जितिशा खेतान का पुनः कक्षा 3 में प्रवेश नहीं दिला पा रही है। उनकी बेटी जितिशा पांव की परेशानी के कारण ठीक से नहीं चल पाती है, जिसका कारण पूर्व में इसी स्कूल में नामांकन को लेकर प्रबंधन ने मना किया था, जिसके बाद तत्काल मुख्यमंत्री रघुवर दास के हस्तक्षेप के बाद नामांकन संभव हो पाया था। परंतु आज पुनः कक्षा 3 में प्रोन्नति नामांकन को लेकर प्रधानाध्यापक पीका ने साफ मना कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नामांकन सुनिश्चित करने की फरियाद की है। कहाँ पढ़ती हो? डिनोमली से हमारे क्या नाम है आपका? जितिशा खेतान। मम- मायने में जितिशा खेतान। क्या मामला है? बच्ची पहले से मेरी बेटी स्कूल में पढ़ रही है। 2 साल बाद जब कोरोना के बाद स्कूल खुलता है तो अचानक से बोला जाता है कि आपकी बेटी नहीं चल सकती है, इसका नाम आप लोग स्कूल से कटवा लीजिए, आप लोग इसको निकाल दीजिए क्योंकि ये चल नहीं सकती है। पहले मेरी बेटी जब UKG में LKG में पढ़ी है तब 2 इसकी हेल्पर आती थी जो इसका बैग उठाती थी। ये तब काफ़ी छोटी थी, इसको गोद में भी ले जाती थी। अब ये स्टिक से चल सकती है बाकायदा। अब मामला यहाँ पर ये आके अटक गया है कि सीढ़ियों के ऊपर स्कूल है, 1 तल्ले में 2 तल्ले में इसका क्लास जा चुका है, तो उस चलते इसको अब चलने में दिक्कत हो रही है। तो प्रिंसिपल सर ने कहा है कि ऐसे बच्चों को ले कौन लेता है स्कूल में, ऐसे बच्चों को ले किसने लिया, इनका नाम कटवा दीजिए। ऐसे सारे बच्चों को हर चीज़ का राइट है, ऐसे सारे ही बच्चों के बिहाफ में मैं बोल रही हूँ। मैं इसकी मदर हूँ बोल के डिमांड नहीं कर रही हूँ, ये एक जेन्युइन सा डिमांड है, ये एकदम कम्प्लीटली इसका राइट है, ये एक बच्ची का राइट है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं जितिशा खेतान की माँ हूँ, मेरा नाम नेहा खेतान है। मेरी बच्ची पिछले UKG से ही इस स्कूल में पढ़ रही है, पिछले क्या बोलते हैं अभी राइट नाउ स्टैंडर्ड 2 में है और LKG से ही इस स्कूल में पढ़ रही है। जितिशा खेतान मेरी बेटी है जो डिनोमली में अभी 2 में पढ़ रही है, CMRI डिनोमली में। पहले भी इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। जब स्कूल इसका LKG में हम लोग का एडमिशन कराना था तो उस समय भी बोला गया लूली लंगड़ी का एडमिशन इस स्कूल के लिए नहीं है। क्या मेरी बेटी लूली लंगड़ी अगर है तो चल नहीं सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ नहीं सकती। इसको पढ़ना है और हमको आप लोग सबका सहयोग चाहिए, समाज का साथ चाहिए। इसका एडमिशन रघुवर दास 2017 में कराए थे जो हम लोग के CM थे, और साथ में सुनील सर मेरा बहुत हेल्प किए थे, अनिल सर। आज ये प्रॉब्लम फिर से इसलिए उठा है कि एडमिशन हो गया, वो पढ़ रही है, सब कुछ हो रहा था। लॉकडाउन की वजह से 2 साल स्कूल बंद था। मार्च से नया सेशन स्टार्ट है, कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है। आज मैं स्कूल गया, फादर कैंडी से मिला, सर को सारा बात बताया। सर मेरी बेटी ऐसा ऐसा है, अब न्यू प्रिंसिपल आए हैं तो हमको बताना था, 3 क्लास ऊपर है और मेरी बेटी स्टेयर से कैसे चढ़ेगी, तो उसका क्या प्रावधान है, अब क्या इसके लिए करेंगे। तो बोलते हैं ये लूली लंगड़ी और अपाइश का स्कूल नहीं है, जो सुन के मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने सर से कहा कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, और लूली लंगड़ी है नहीं है, ठीक है। आज मेरी बेटी विकलांग यूज़ कर सकते हैं, आप दिव्यांग यूज़ कर सकते हैं। आज इसको चलने में दिक्कत है सर, कल के दिन किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बाघमारा के मोहलीडीह में बमबाजी मामले को लेकर ग्रामीणों ने जन आक्रोश रैली निकाली है। मोहलीडीह पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इसराफिल को मिली धमकी और मोहलीडीह बस्ती में उन्हीं अपराधियों द्वारा किया गया बमबाजी कांड के मामले में ग्रामीणों का कहना है कि करीब 200 वर्षों के इस बस्ती में आज तक इस तरह की आपराधिक वारदात नहीं हुआ था, पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की सुस्ती का यह परिणाम है जो आज यह घटना घटी है। ये जुलूस जन आक्रोश रैली है। कहीं न कहीं हमारे मोहलीडीह पंचायत के माननीय पंचायत समिति सदस्य अभी हैं मोहम्मद लाला उर्फ इसराफिल जी। आज विगत 1 महीना इनकी बेटी के शादी से पहले से कभी अमन सिंह का फ़ोन आके धमकी देता है, कभी कोई गैंगवार अभी नया निकला है वो फ़ोन करके धमकी दे रहा है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग बहुत ज़्यादा रुपया नहीं कमाए हैं,
हम लोग मेहनत करके अपने एकदम ज़मीन से उठ के यहाँ तक आए हैं। तो निश्चित रूप से कल जो रात में वो हद पार किया है, मेरा गांव में घुस के पूरे मेरे गांव के ग्रामीण दहशत में है। जब बम आखिर कौन फोड़ा 4 बजे भोर, और एक शरीफ आदमी के दीवार में बम मार के वहाँ पर्ची गिरा के गया है और खुलेआम जिला प्रशासन को चुनौती दे रहा है जब हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। तो जिला प्रशासन से इतना ही मेरा अनुरोध है, जो रात में हमला किया है उसको 8 दिन के अंदर गिरफ्तार करे, और हमारे पंचायत समिति को जो बार बार धमकी मिल रहा है उनको जिला प्रशासन तुरंत हो सके तो आज से या कल से कम इनका जान माल का, इनका परिवार को देखते हुए इनका बॉडीगार्ड सुरक्षा मुहैया कराए। अन्यथा अगर कोई बात अगर हो गया तो जिला प्रशासन को ही मीडिया के माध्यम से हम लोग सचेत कर देना चाहते हैं। जब अगर कोई किस्म का घटना हुआ और बॉडीगार्ड नहीं मिला तो बता दे रहे हैं, जब मुख्यमंत्री का आवाज़ तो घर में करेंगे हम लोग, लेकिन पूरा जिला में वो हालात कर देंगे जो प्रशासन को कारफू लगाना पड़ जाएगा। हम धनबाद में हरिओम सेवा संस्था के लोगों ने कई गरीब को बेटी का शादी कराया है और हमेशा लोगों की सेवा में इसके सदस्य लगे रहते हैं। वहीं संस्था के विनोद सिंह ने कहा कि संस्था का हमेशा प्रयास रहता है कि गरीब बेटी की शादी में सहयोग कर पाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रक्तदान करते रहते हैं तो कभी लोगों के बीच में मास्क सैनिटाइजर बांटे हैं। झरिया पुलिस ने रंगा सुराटाड़ में पिछले दिनों छापेमारी कर पीडीएस चावल बोरी सहित लखन रवानी को घर दबोचा। वहीं इस मामले में खाद्य आपूर्ति अधिकारी सत्येंद्र कुमार झरिया थाना पहुंचकर चावल की जांच पड़ताल की और जांच में पीडीएस का चावल की पुष्टि हुई है। क्या कुछ जांच में पाया गया है? इसकी तहकीकात की गई। लखन रवानी पिता सरजू रवानी सूराटाड़ जी, इसमें अवैध कारोबार में संलिप्त है, जो जनता प्रणाली दुकान से रियायती दर पर जो खाद्यान्न प्राप्त होता है उसी खाद्यान्न के अवैध कारोबार जो है करते हैं, जिनके ऊपर धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया। सर कितना माल जब्त हुआ सर? 8 पैकेट था सर। धनबाद के रंधीबोमा चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने के परिणाम स्वरूप तमिलनाडु में छात्रा लावण्य मौत के मामले में न्याय चाहिए, लेकिन तमिलनाडु सरकार मृतका लावण्य को न्याय दिलाने में असफल साबित हुई है और आंदोलन कर रही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अपराधियों को बचाने में जुटी है। हमारा ये प्रदर्शन तमिलनाडु सरकार के विरोध में था, तमिलनाडु सरकार की गति नीति के लिए था। जो वर्तमान सरकार तमिलनाडु में है, उन्होंने लावण्या जैसी 17 वर्षीय छात्रा के साथ सर्वप्रथम मतांतरण जैसी समस्या को लेकर के जो वो जूझ रही थी, जिसके पश्चात उसने सुसाइड कर लिया। उस संघर्ष में निधि त्रिपाठी हमारी राष्ट्रीय मंत्री उसके लिए लड़ रही थी, तो उसे वे गिरफ्तार करते हैं, असंवैधानिक तरीके से उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं और जो उसके असल गुनहगार थे उनकी गिरफ्तारी कर जब वे बेल होकर आते हैं तो सरकार उनका स्वागत करती है। ये निंदनीय है। गिरिडीह के बजटो पंचायत महुआ टाड़ गांव में आज अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। इसमें गांव के जलेंद्र महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर 2 हमलावर पहुंचे, ग्रामीण पर फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। इस मामले को पुराना रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। गिरिडीह के तीसरी चंदौली मंडल में भाजपा की बैठक रद्द किए जाने की प्रशासन की कार्रवाई सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने भेदभावपूर्ण और दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की हर महीने की कार्य समिति की बैठक पूर्व से ही निर्धारित रहती है। आज चंदौली मंडल की बैठक होनी थी, जिसे प्रशासन द्वारा रद्द करवा दिया जाना अनुचित है। गिरिडीह के स्थानीय विधायक द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भीड़ होती है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। रुपया जो है बैंक से लूट लिया गया। लातेहार में जो है सो दिनेश सिंह के मूव लिंचिंग के द्वारा जो है सो मैंने उनको भी जो है हत्या कर दिया गया। दलित जो सिमडेगा के संजू प्रधान था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में जन आंदोलन चलाया, जो वो एक गौ रक्षक थे, उसको भी एक तरह से सोचिए कि मूव लिंचिंग के द्वारा जो है हत्या कर दिया गया। और सरकार
इन विफलताओं को छुपाने के लिए जो जन आंदोलन, पूरे राज्य में जो जन आंदोलन सरकार के खिलाफ में जो उभर रहा है, सरकार के खिलाफ में जो बगावत बढ़ रहा है, इसी बगावत को दबाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने 144 धारा को लागू किया। हजारीबाग, बरही और देखिएगा कि जिस तरह से आंदोलन हजारीबाग और गिरिडीह जिला में से बढ़ रहा था आगे की ओर, उस आंदोलन को एक तरह से दबाने का प्रयास किया गया ताकि रुपेश पांडे की जो हत्या एक विशेष समुदाय के द्वारा किया गया, उसकी आवाज जो है सो पूरे झारखंड में नहीं फैले। झरिया बीआरसी प्रांगण में 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों में प्राइमरी से क्लास 3 तक पढ़ाने वाले छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लेकर स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह झरिया प्रखंड के शिक्षकों का FLN प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण जो है प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों को तैयार करने की जो सरकार की नीति है, NEP 2020 में जो लागू किया गया है निपुण भारत मिशन और FLN के माध्यम से, ये जो लर्निंग क्राइसिस है उनको पूरा करने के लिए यह सरकार ने प्रायोजित प्रशिक्षण शिक्षकों को देने के लिए कहा गया है और हमारे माध्यम से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर मास्टर ट्रेनर हम लोग 4 हैं, 2 कमरे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ स्लाइड प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से जो प्रशिक्षण का PPT है वह जो है उसको दिखलाया जा रहा है। यहाँ कई तरह की गतिविधियाँ हैं, बहुत तरह की नई नई बातें होती हैं, जैसे प्रिंट रिच हुआ, SEL हुआ। अभी FLN का ट्रेनिंग चल रहा है, प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 3 तक का। कितने देर का ट्रेनिंग है? कौन कौन से लोग इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं? कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ाने वाले शिक्षक ले रहे हैं और ये 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण है। झरिया प्रखंड के सारे शिक्षक? हाँ, झरिया प्रखंड के सभी शिक्षक। कितने घंटे का ट्रेनिंग हो रहा है? 9 से 5 का है। क्या कुछ उद्देश्य इस ट्रेनिंग का? कि एक्चुअली क्या होता है ना कि जो छोटे क्लास के बच्चे रहते हैं, अगर उनका कक्षा 1, 2 या 3 के लेवल का अगर विकास नहीं हो पाता है ना, तो 4, 5, 6 में जाने पर बच्चा कमज़ोर होने लगता है। इसलिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि मैंने इस माध्यम से अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका लेवल बना रहेगा, तो प्रत्येक क्लास में जाएंगे तो उनको पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी। 4 दिवसीय ट्रेनिंग है। चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल भेज दिया गया है। उन्हें 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।